हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है इडियम्स एंड फ्रेजेस की बेहतरीन सी क्लास नंबर 2 75 डेज वोकैब चैलेंज में। ये हमारी 42वीं क्लास है और इडियम्स एंड फ्रेजेस की सेकंड क्लास है। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि अगली जो क्लास होगी वो एकदम मॉडिफाइड होगी। जैसे कार आती है फिर उसको मॉडिफाई करते हैं ना, ऐसे ही हमारी बुक जो है क्लास भी मॉडिफाई हुई है। ठीक है, अब इसमें इसके बाद जितनी भी क्लासेस आपको मिलेंगी एक अट्रैक्टिव पीपीटी एनिमेशन के साथ मिलेंगी। ठीक है ना, जैसे हम लोगों ने रूट वर्ड वाली क्लासेस देखी है ना, ऐसे ही सेम टू सेम। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी लोग फटाफट से शेयर जरूर कर देना भाई, ठीक है ना। और इसमें लगता है थोड़ा सा टाइम बनाने में भी और क्लास को लेने में भी, तो लेकिन कंटेंट आपको अच्छी तरीके से डिलीवर हो जाता है। ठीक है, हाँ, ये टेलीग्राम चैनल्स हैं जहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है क्लास की, और शेयर वेयर कर दिया करो आप अपने बेसिस। ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, इंग्लिश का कंप्लीट बैच, ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं अपनी यहां से। देखो, सबसे पहला इडियम आज की क्लास का आपके सामने, वन होल्ड हैड ऑन यंग शोल्डर्स। ये एक इडियम होता है। इसका मीनिंग क्या होता है आपको इसमें सब कुछ नजर आएगा। एक स्लाइड पे एक इडियम होगा, हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, पिक्चर, एवरीथिंग इज हियर। देखिए जरा, सबसे पहले आप फोटो देख लो, फोटो से आप इसको थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं अगर आपको उसका मीनिंग पता है। तो पहले हम मीनिंग ही समझ लेते हैं। अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना। एक ऐसा व्यक्ति, ओल्ड हैड इसको बोलते हैं, एक ऐसा व्यक्ति, वन ओल्ड हैड ऑन यंग शोल्डर। इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो अपनी एज से ज्यादा समझदार होता है। जिसकी एज है उतना समझदार नहीं, उससे ज्यादा समझदार है। ठीक है, अ चाइल्ड यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। एक छोटा सा बच्चा, आप देख रहे हो बहुत सारे बच्चे आ गए, अब तो टैलेंट बाहर आ गया क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। तो बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपना टैलेंट निकाल के लेके आ रहे हैं ना। तो सोशल मीडिया पे सब कुछ मिल गया, तो समझ में आ गया। ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर का मतलब क्या होता है, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार। एक और होता है ब्रेक प्रीसियंस हेड। इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक प्रीसियंस हेड, इसका मतलब होता है खराब व्याकरण का उपयोग। हम लोग जनरली ऐसा करते हैं, देखो हमारी जो जनरल इंग्लिश हम लोग पढ़ाते हैं ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, वो इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि इसमें लोग छोटी छोटी बारीक बारीक सी गलतियां बहुत करते हैं और ये एग्जाम्स में नहीं चलती। स्पोकन इंग्लिश, रीडिंग, लिखने में या फिर बोलने में, इन सब में क्या चलता है, मिस्टेक्स बहुत चलती हैं। तो इन मिस्टेक्स को दूर करने के लिए ही हमारी कॉम्पिटेटिव इंग्लिश में जो भी आप लोग पढ़ते हो, ये टेक्निकल ग्रामर होती है। इसमें हर बारीक चीज आपको पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है कि ऐसे नहीं करते वैसे। तो इसको कहते हैं खराब ग्रामर का उपयोग, यानी कि टू यूज बैड ग्रामर। जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है ना, इसको बोलते हैं प्रीसियंस हेड। ब्रेक प्रीसियंस हेड यानी कि किसी भी चीज को तोड़ देना। आप ऐसे करके समझ, याद करने के लिए अगर रिलेट करना चाहते हो तो किसी भी चीज को तोड़ देना मतलब खराब कर देना, यानी कि ग्रामर का खराब यूज, गलत तरीके से यूज करते हैं ना, उसको बोला जाता है। ठीक है ना, हाँ, जैसे ये कुछ भी लिख दिया, देयर वॉज नॉट, वॉजंट ऐसे नहीं लिखा जाता, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से देयर पहले कैसे आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे देयर आ ही नहीं सकता। ठीक है, आई लुक्ड लाइक, समझ रहे हो। तो ये क्या है, ये नीचे लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। तो इसी गलती को क्या कहते हैं, खराब व्याकरण का उपयोग, यानी कि ब्रेक प्रीसियंस हेड। नेक्स्ट, बरी या फिर हाइड वंस हेड इन द सैंड। अपने सर को रेत के अंदर दबा देने का मतलब क्या होता है, या दफना देने का क्या मतलब होता है, किसी चीज को न देखने का नाटक करना। चाहो तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे जिससे आपको ये क्लियरली दिखाई देने लग जाए। ये फायदा होता है पीपीटी का कि आप इसमें इंस्टेंटली करेक्शन भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया। तो किसी भी चीज को न देखने का नाटक करना, ऐसा लग रहा है कि आपने किसी भी चीज को देखा ही नहीं, आपने अपने सर को जमीन में दफना दिया। इसका मतलब क्या किया कि आप जिस चीज को देखना चाहिए आपने उसको देखा ही नहीं, या फिर आप ना देखने का नाटक कर रहे हैं। ठीक है ना, हाँ, ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि हमने उस चीज को देखा ही नहीं है। टू इग्नोर समथिंग एंड नॉट टू फेस रियलिटी। आप जब भी देखो, ऐसा अक्सर होता है कि जब कुछ गलत हो जाता है या कुछ भी ऐसा होता है तो हम ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं तो यहाँ था ही नहीं, ये मेरा काम तो है ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कौन कर गया, कैसे कर गया। ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है, इन सब चीजों के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। ठीक है ना। एक होता है कम टू अ हेड। इसका मतलब क्या, हेड से बने जितने भी इडियम्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हो बार बार। कम टू अ हेड का मतलब होता है संकट में आना, संकट में, परेशानी में आ जाना। रीच इन क्राइसिस मतलब किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाना। ठीक है ना, क्या मतलब होता है, ओ माय गॉड, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, शिट, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था,
आप कुछ भी करते करते अचानक से एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जो अनप्लीजेंट होती है। तो केम टू अ हेड और कम टू अ हेड का मतलब होता है किसी परेशानी में आ जाना या संकट में आ जाना। गोइंग ओवर वंस हेड, कोई भी चीज किसी के सर के ऊपर से जा रही है तो इसका मतलब क्या होता है, समझ से बाहर। बोलते हैं कि सर जो भी आप पढ़ा रहे हो ना, ये सब मेरे ऊपर होके जा रहा है, मेरे सर के ऊपर होके जा रहे है। ऐसी कोई चीज जो किसी के हेड यानी कि सर के ऊपर से जा रही है तो इसका मतलब वो चीज उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। यार व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आई डोंट नो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आई कांट अंडरस्टैंड इवन अ सिंगल वर्ड, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड और कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड, किसी भी चीज को समझने की जो क्षमता है उससे परे अगर कोई चीज होती है तो उसको कहा जाता है गोइंग ओवर वंस हेड। हैंग वंस हेड, हैंग वंस हेड का मतलब क्या होता है, सिर झुकाना। हैंग मतलब ऐसे सिर को लटका लेना, अपने सर को ऐसे लटका लेना, इसका मतलब होता है किसी भी चीज के सामने अपना सर झुका देना। टू बी असेम्ड, ओके, जैसे अगर आप कोई गलती कर देते हैं बहुत बड़ी तो आपका सर ऐसे करके लटका हुआ होता है, आप अपना सर नहीं उठा सकते किसी कारणवश, इसी को कहा जाता है हैंग वंस हेड। देख रहे हो आप अंकल जी को, कितना इंटरेस्टिंग बना दिया ना हमने क्लास को, है ना। अब एक एक चीज आप रिलेट कर पा रहे हैं। हैंग वंस हेड, अपने सर को लटका लेना, सर को झुका लेना, इसका मतलब क्या होता है, शर्म से लाल हो जाना, है ना, या सर झुक जाना शर्म के मारे। टू बी असेम्ड, आप देख रहे हो अंकल जी को, है ना, इनको शर्म आ रही, इन्होंने कुछ गलत कर दिया होगा। ऑल आइज एंड ईयर, सभी की आंखें और कान, इसका मतलब भाई सुनो, सबकी आंखें और कान मेरी तरफ होनी चाहिए, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, सबकी आंख कान खुले होने चाहिए, दुश्मन सामने है, ध्यान रखना, ऐसी चीजें जो होती हैं इनको कहा जाता है ऑल आइज एंड ईयर्स। का मतलब अपने कान और आंखें खुली रखो, समझे क्यों, चौकस रहना है, दुश्मन को मौका नहीं देना है, सतर्क, अलर्ट, एकदम अलर्ट, फुर्सत में रहना, समझे, अटेंटिव, अलर्ट, अलार्म्ड। ऑल आइज आर ऑन, मतलब सभी आंखें किसी की तरफ है, इसका मतलब है सब लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, ध्यान का केंद्र, जैसे सब लोग, जैसे हा, कितनी बढ़िया चीज है, कितना अच्छा एग्जाम्पल है मेरे भाई। आप लोगों ने रील्स में देखा होगा, लड़के अगर कितना भी अच्छा कंटेंट बनाए उनके व्यूज लाखों में जा सकते हैं मैक्सिमम। अगर लड़कियां कुछ भी कर दें, छींक देना, अगर कोई सुंदर लड़की डांस कर दे, कुछ भी, भाई मिलियंस में व्यूज, मिलियंस में लाइक्स, कितने सारे फॉलोअर्स और पता नहीं क्या क्या। ऐसे ही लड़की अगर सामने से निकल जाए, सुंदर लड़की, भाई जो सच है वो बोल रहा हूं, है ना, सब लोगों की निगाहें होती हैं, है कि नहीं। तो ऐसी कोई चीज या फिर कोई बढ़िया सी कार, ऐसा ये हमने एग्जाम्पल के लिए दिया है, बाकी बहुत सारी चीजें हो सकती है एग्जाम्पल के लिए। कोई अच्छी सी कार जा रही है, पॉर्च या फिर कोई बढ़िया सी कार, भाई देखते ही लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज जिसकी तरफ सबका ध्यान जाता है, ध्यान का केंद्र। आजकल बेस्ट एग्जाम्पल तो गर्ल्स का ही है ना, मार्केट में कोई लड़की निकल के जा रही है सामने से, अरे कुछ भी मतलब चल रहा है असल में आप देखो तो, है ना। वॉचिंग अटेंटिवली, सब लोग एक ही चीज को देख रहे हैं, बड़े ध्यान से उसको कहते हैं क्या चीज, ऑल आइज आर ऑन, है। देखो भाई साहब को रील देख रहा है भाई बैठे बैठे। आगे चलो, एन आई फॉर एन आई का मतलब क्या होता है, ये होता है न्याय, जिसके प्रतिशोध, देखो एक ऐसा न्याय जिसमें कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, अपना बदला ले रहा हो, ऐसा, या कि भाई तुमने तो मेरे लिए क्या था और मैं भी ऐसा ही कर रहा हूं। जस्टिस दैट इज रिवेंजफुल, एक ऐसा न्याय जैसे मान लो आप मेरे, वो आपने देखा होगा मेरा इंतकाम देखेगी वाला गाना है, वो फिल्म जो है ना, शादी में जरूर आना, तो उसमें क्या होती है, वो लड़की छोड़ के चली जाती, फिर वो डीएम बन जाता है, तो फिर वो वहां जाता है, फिर उससे बदला लेता है, वो भी कानूनन, लॉफुली। तो ऐसा कोई भी जस्टिस, ऐसा कोई न्याय जिसके अंदर एक प्रतिशोध भी छिपा हुआ है, यानी कि उसने न्याय जरूर कर दिया, लेकिन जो न्याय करने वाला है ना, जो न्याय करने वाला है वो क्या है, वो उसका दुश्मन है जिसका न्याय कर रहा है। तो ऐसा न्याय जिसके अंदर एक प्रतिशोध भी है, ठीक है ना। हाँ, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर तो शैम्पू भी आता है, बहुत अधिक होना। हेड एंड शोल्डर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपकी क्षमता से ज्यादा है, अधिक चीज को कहा जाता है क्या चीज, अधिक होना, मात्रा में ज्यादा होना। मच बेटर देन अदर्स, किसी भी चीज, जैसे बोलते हैं हेड एंड शोल्डर का एक ईडियम होता है, और इसको शैम्पू से आप याद कर सकते हैं, हेड एंड शोल्डर शैम्पू से, ठीक है ना। हाँ, कोई भी ऐसी चीज है जिसकी तादाद ज्यादा है, उसकी अमाउंट, उसकी मात्रा ज्यादा है, बहुत अधिक बेहतर होना,
अच्छाई, मात्रा मतलब किसी भी ऐसी नहीं किसी चीज के अमाउंट की ही बात कर रहे हो, आप उसकी क्वालिटीज की बात करोगे। यहाँ पर देखो बेटर देन अदर्स लिखा हुआ है साफ साफ, तो जैसे आप देखोगे ये मोर होता है, ये मोरनी नहीं, हाँ ये मोर होता है, ये मोरनी। तो मोर जो होता है वो मोरनी से सुंदरता में बेटर होता है, मोर और मोरनी, ठीक है। तो मोर हमेशा सुंदर होता है ना। अगर लड़के लड़कियों को कंपैरिजन करा जाए तो मोर मोरनी से करा जाए तो ज्यादा बढ़िया रहता है ना। लड़के अपनी सुंदरता भूल जाते हैं। तो यही होता है कि कोई भी व्यक्ति है और उससे ज्यादा बेटर है कोई दूसरा व्यक्ति, तो आप उसको कहेंगे क्या चीज कि यार ये हेड एंड शोल्डर है इसके कंपैरिजन में। तो हेड एंड शोल्डर का मतलब हो जाएगा क्या चीज, कोई ज्यादा बेटर है किसी भी चीज, सुंदरता में ही नहीं किसी भी क्वालिटी को लेके। हेड इन द क्लाउड का मतलब क्या होता है, दिन में सपने देखना, आसमान में उड़ रहे हो, आपका जो दिमाग है वो बादलों में छाया हुआ है, आसमान में घूम रहा है, इसका मतलब है कि आप दिन में सपने देख रहे हैं, आप अजीब अजीब ख्यालात में खोए हुए हैं। तो हेड इन द क्लाउड्स का मतलब होता है दिन में सपने देखना, तो डे ड्रीम, है ना। आप देख रहे हो ये मैडम कहाँ खोई हुई है, छुटकी सी मैडम कहाँ खोई हुई है, काश मेरे पास भी एक कार होती, काश मैं बहुत पैसे वाली होती। इस तरह की जो विचार होते हैं ना, दिन में सपने देखना बैठे बैठे क्लासरूम में, ऐसे ही हमारे आज के स्टूडेंट कर रहे हैं। नौकरी नहीं लगी है लेकिन नौकरी लगने के बाद क्या होगा वो सब सोच रहे होते हैं। एग्जाम हॉल में एग्जाम देते समय ये सोच रहे होते हैं कि एग्जाम निकलने के बाद नौकरी लग जाएगी, फिर मैं यूट्यूब चैनल खोलूंगा, फिर मैं ऐसे करके अपने बारे में बताऊंगा, फिर मैं अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करूंगा, फिर मैं ऐसी कार लूंगा। अरे भैया एग्जाम तो दे ले तसल्ली पूर्वक, पहले एग्जाम तो दे ले। एग्जाम देते देते ऐसे ख्याल आते हैं, इनको कहा जाता है हेड इन द क्लाउड, मतलब आपका दिमाग क्लाउड्स में घूम रहा है, एग्जाम हॉल में नहीं है, समझ गए। हाँ, एक होता है हेड स्टार्ट का मतलब होता है प्रारंभ बढ़त, प्रारंभिक बढ़त, जैसे शुरुआत में किसी भी चीज की जो बढ़ोतरी होती है ना उसको कहा जाता है हेड स्टार्ट, यानी कि एन एडवांटेज ओवर एवरीवन एल्स, मतलब शुरुआती जो, जैसे आपने देखा होगा कि जब रनिंग होती है बच्चों की तो शुरुआत में जो स्टूडेंट्स होते हैं भागने वाले वो क्या करते हैं, शुरुआत में बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं सबको क्रॉस करते हुए। तो एन एडवांटेज ओवर एवरीवन एल्स मतलब शुरुआत में आप सबको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो जब हम किसी भी चीज से आगे निकलते हैं, बढ़ोतरी होती है किसी भी चीज में, है ना, उसी को हम कहते हैं हेड स्टार्ट, मतलब शुरुआत में ही होती है, स्पेशली टाइम पीरियड के बाद कम हो जाती है। हेड्स आई विन, टेल्स यू लॉस, अब ये भी पूरा इडियम होता है, इसका मतलब क्या होता है, देखो विजेता होना चाहे कोई परिस्थिति हो, यानी कि हेड्स आई विन टेल्स यू लॉस। देखो अगर मैं कहूं कि सुनो मैं एक चाल चलूंगा, आप बताना आप क्या चूज करोगे, हेड या टेल। अगर हेड आया तो मैं जीत गया और टेल आया तो तुम हार गए। अब तुम कुछ भी कर लो तुम्हें हारना ही हारना है, ऐसी सिचुएशन है ना। हाँ, ऐसी सिचुएशन जहां आप जीतोगे ही जीतो, ऐसे बहुत से लोग चाल चलते हैं ना। हाँ हाँ, ऐसे बहुत सारे जोक भी बने हैं, बहुत सारे जोक भी ऐसे बनते हैं, है ना। हाँ कि भाई बता तू पागल है कि नहीं, हाँ और ना में जवाब देना, तो वो कहेगा कि नहीं मैं पागल नहीं हूं, ऐसा करके कुछ आता है रील वील में मैंने देखा था। हाँ कि तू पहले पागल था कि नहीं, कि नहीं था, मतलब अभी ऐसा कुछ था उसमें, पागल है कि नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। तो इस तरह से मतलब दो ऐसे ऑप्शन जिसमें जो है कॉन्सिक्वेंसेस सेम ही रहने हैं दोनों परिस्थिति में, दो सिचुएशन जिसके रिप्लाई या कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे वो सेम रहेंगे, ठीक है ना। हाँ, बी द विनर इन एनी केस, किसी भी केस में विनर ही आपको बनना है, मतलब आप जीत जाओगे हर हाल में। हेड्सअप तो आपको पता ही है, तैयार रहना होता है, तैयार रहने की चेतावनी बोलते हैं ना, अपने जो है अपना फेस जो है ना सामने रखो, सतर्क रहो हमेशा, है ना। सतर्क रहने की जो वो होती है ना कि भाई सावधान रहो, आगे ध्यान से काम करो, कोई भी काम है ध्यान से करो। हेड्सअप का मतलब होता है अपना सर उठा के चलो, ऊपर चलो, है ना। तैयार रहने की जो चेतावनी रहती है कि हमेशा अपने काम के लिए तैयार रहा करो, यार कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, कब आक्रमण हो जाए कुछ पता नहीं। एन एडवांस वार्निंग ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की एडवांस वार्निंग, मैंने कहा सुनो अपना सर आगे रखो, नजरें बनाए रखो, आंख कान खुले रखो। तो हेड्सअप का मतलब है सामने अपना सतर जो है अपना फेस रखो, इधर उधर लापरवाही मत करो, ठीक है, जिससे कि कोई भी अचानक से आप पे अटैक ना कर दे। ये सब फोर्सेस में बहुत इस्तेमाल होता है। हाँ, इस तरह से तैयार रहने की जो चेतावनी होती है, हमेशा अपने सतर्क रखो अपने ध्यान, ठीक है। इमरजेंसी, ये लिखे इमरजेंसी इंसिडेंट अहेड। अब देखो आगे जो है कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी एक इमरजेंसी इंसिडेंट या मतलब आगे हुआ है ऐसा, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, है ना, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा
सावधानी पूर्वक चलें। हेड्स विल रोल का मतलब क्या होता है? सजा मिलना, नौकरी गंवाकर, एक ऐसी पनिशमेंट जिसमें अपनी नौकरी गंवा दिया आपने, ऐसी सजा, उसको कहते हैं हेड्स विल रोल, है ना। डिसमिस और फोर्स टू रिजाइन, यानी कि आपको जब आपकी नौकरी से डिसमिस कर दिया जाता है या फिर आपको रिजाइन करने के लिए फोर्स किया जाता है, क्योंकि जब तक आप रेजिग्नेशन नहीं दोगे तब तक आप की जो नौकरी है वो ऐसे नहीं जा सकती, इजीली नहीं जाती है, ठीक है, सिग्नेचर लेते हैं वो लोग। तो हेड्स विल रोल का मतलब होता है अपनी नौकरी गंवा देना, किसी भी गलत काम के लिए आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आपकी नौकरी चली गई, वो पनिशमेंट के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ बॉस ने इनको क्या कर दिया? फायर करने के लिए बोल दिया कि तुम यहां से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो, ठीक है। एक होता है हीप कोल्स ऑफ फायर ऑन वंस हेड। हीप कोल्स ऑफ फायर ऑन वंस हेड का मतलब क्या होता है? बुराई के बदले भलाई करके लज्जत करना। जैसे मान लो, हाँ ये अक्सर होता है, किसी ने मान लो आपकी बुराई कर दी, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। आप कि किसी ने बुराई कर दी या आपके साथ कुछ गलत कर दिया, तो आप उसके साथ गलत करके उससे बदला मत लो, करो ही मत, आप उतना ही अच्छा कर दो उसके लिए, भाई वो शर्म से लाल हो जाएगा, लज्जित हो जाएगा, और उसको उससे बड़ा गिल्ट या उससे मतलब ये मान लो उसके लिए अच्छा कर दो, वो सबसे बड़ी पनिशमेंट है उसके लिए, ठीक है। ये बहुत, क्योंकि वो आदमी सोचता ही रहेगा कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, ऐसा हो कैसे सकता है, ऐसा हुआ कैसे। दैट इज द बेस्ट मैथड वी शुड यूज, है ना, आजकल के टाइम पर ऐसा नहीं करते हम लोग, गुस्से में कुछ भी कर देते हैं। रिटर्न गुड फॉर एविल एंड मेक वन अशेम्ड ऑफ हिज एनमिटी, उसको शर्मिंदा करना इस चीज से। कीप वंस हेड, अपना ध्यान रखना। कीप वंस हेड का मतलब होता है शांत रहना। मैं किसी भी चीज को लेके अगर काम डाउन हूं, एकदम शांत हूं, तो मैं बोलूंगा, है ना, आई हैव केप्ट माई हेड, मतलब मैं एकदम शांत हूं। रिमेन काम, इसका मतलब होता है कीप वंस हेड, है ना, इसका मतलब होता है शांत रहना, अपने मस्तिष्क को शांत करके रखना, किसी भी चीज को लेके एकदम काम डाउन रहना, ठीक है, हाँ शांत एकदम, मेडिटेटेड, देख रहे हो, शांत रहना। एक होता है आपका कीप अ लेवल हेड। लेवल मतलब आपका स्तर, अपने स्तर को आगे एकदम बढ़ा के रखना, समझदार होना कि आप दूसरों के लेवल से काफी अच्छे हो थोड़ा सा, है ना। तो कीप अ लेवल हेड, कीप अ लेवल हेड का मतलब होता है एवरेज जो लोग समझदार होते हैं उनसे थोड़ा सा ज्यादा समझदार होना, ये होता है कीप अ लेवल हेड, ठीक है ना। बी सेंसिबल होना, किसी भी चीज को लेके या किसी की समझदारी को लेके ज्यादा सेंसिबल होना, ठीक है ना। हाँ आप देख रहे हो ये बाबा जी समझदार से लग रहे हैं, हालांकि सारे बाबाओं पे आजकल हम भरोसा नहीं कर सकते, बट हमने फोटो लगा दी क्योंकि इनका जो जन्म है, इनकी जो शुरुआत हुई वो इसीलिए हुई है, ज्ञान को लेके, कि लोगों के पास जीवन में जब ये घुस जाते हैं तो इनके पास ज्ञान की कमी हो जाती है, इनका दिमाग और शरीर सब कुछ बढ़ जाता है, तो इनको मार्गदर्शन करने के लिए हमें इस तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इन्होंने तो उसका गलत फायदा उठा लिया। ज्यादातर लोगों ने, सबका नहीं कहेंगे, अभी भी बहुत अच्छे लोग पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान। लूज वंस हेड का मतलब होता है आपा खो देना। आपा खोने का मतलब है कि आपका पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है, आपने पूरा पेशेंस अपना खत्म कर दिया, किसी भी चीज को लेके आप इम्पेशेंट हो गए हैं, है ना, इम्पेशेंट हो चुके हैं, उसको कहते हैं आपा खो देना, है ना। हाँ, टू लूज सेल्फ कंट्रोल और पैनिक का मतलब होता है डरना। आप जैसे कि भूकंप आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले भागने लग जाते हैं, आग लग जाती है तुरंत भागते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, हम समझदारी के साथ काम नहीं लेते, हम डर जाते हैं, पेशेंस खो देते हैं। हाँ, ये तो पता नहीं क्या ये व्यक्ति है, वैसे आप देख रहे होगे उलझन में पड़ा हुआ है, पर कोई नहीं। नाइदर हेड नॉर टेल, ना तुम्हारी ना मेरी, ये क्या होता है? कुछ नहीं, मतलब ना हम जीते ना हम हारे, हम क्या हैं? कुछ नहीं, नथिंग, वी आर नथिंग। नाइदर हेड नॉर टेल, ना जीते ना हारे, नथिंग। एक होता है ऑफ द टॉप ऑफ वंस हेड। ऑफ द टॉप ऑफ वंस हेड का मतलब होता है पूरी जानकारी के बिना अनुमान लगाना। जैसे मान लो मैं सिर्फ यहां से अनुमान लगा रहा हूं, इसका मतलब मेरी खोपड़ी में जो इतने में ऊपर जो भी समझ में आ गया उसी के बेस पे मैंने किसी को जज कर दिया। आपको थोड़ी सी जानकारी मिली, आपने उसी थोड़ी सी जानकारी के बेस पे कोई डिसीजन ले लिया, दैट इज कॉल्ड ऑफ। ऑफ मतलब दूर, द टॉप ऑफ वंस हेड। आपका जो टॉप ऑफ वंस हेड है, मतलब किसी भी व्यक्ति का जो मानसिक स्तर है, उसका जो हाईएस्ट लेवल है, उससे तो दूर दूर तक नाता नहीं। ऑफ का मतलब होता है दूर होना, ठीक है। तो कोई चीज ऐसी है जो दूर है, बिल्कुल दूर दूर तक उस चीज का नाता नहीं है उससे, है ना, तो उसको ऑफ बोलते हैं, OFF। जो भी आपकी मानसिक हालत है उससे
पूरी तरह से आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, कहने का मतलब ये है। माइंड वंस लैंग्वेज तो आपको पता है, हम लोग बोलते हैं माइंड योर लैंग्वेज, ठीक है। भाषा का संयम, भाषा को संयम में रखना। बोलते हैं ना कि जब भी कोई उल्टा सीधा बोलता है तो हम उसको बोलते हैं ए माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। आप अपनी थोड़ा सा भाषा इस्तेमाल करना सही से सीखे पहले, उसके बाद, ठीक है ना, ऐसे करके। तो माइंड योर लैंग्वेज का मतलब यही होता है, भाषा को संयम में रखना, ठीक है। टेल समवन टू स्पीक पोलाइटली, अगर हम किसी को बोलते हैं कि सुनो भाई तसल्ली से बात करो, अच्छे से, माइंड योर लैंग्वेज, ओके। पुट इन माइंड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की याद दिलाना। पुट इन माइंड, दिमाग में सेट करना कि भाई देखो मेरा बर्थडे है कल, ठीक है, ध्यान रखना। टू रिमेंबर, या फिर याद दिलाना बोलते हैं, या फिर याद करना भी बोल सकते हैं, अपने दिमाग में रखना, है ना। पुट इन माइंड का मतलब होता है याद दिलाना या याद रखना। स्पीक वंस माइंड का मतलब जो भी दिमाग में आ रहा है आपने सब बोल दिया। मन की बात बोलना, अपने मन में जो कुछ भी आ रहा है आपके दिमाग में आपने सब कुछ बोल दिया कि सुनो भाई आज ना मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि मैं जो भी है आपके दिमाग में आपने सब कुछ बोल दिया, उसी को कहा जाता है स्पीक वंस माइंड। जो यहाँ चल रहा है आप वो मुझे बोलिए, ऐसे करके लोग अच्छा क्या करते हैं आजकल की स्ट्रैटेजी, लोग आपसे ना बुलवाएंगे जो भी आप बोलना चाहते हैं और उसी के अनुकूल हो जाएंगे। फिर जब आप बोल देंगे ना, जब कि उनको पता है ये यही बोलने वाला है, अप्रॉक्स पता होता है, जब आप बोल देंगे उसके बाद ये अक्सर लव स्टोरीज में ऐसा होता है, फिर वो भाव खाना स्टार्ट करेगी जो भी है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये होता है स्पीक वंस माइंड, मतलब मन की बात बोलना। तो स्पीक व्हाट वन रियली थिंक्स, जो भी व्यक्ति सोचता है या सोच रहा है एट अ टाइम, उसको बोल देना। ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से। ओवर हेड एंड ईयर्स, जो कुछ भी आपके दिमाग में है, जो भी आपके कानों ने आंखों ने देखा है सुना है, वो सब, मतलब पूरी तरह से, कंप्लीटली। ओवर हेड एंड ईयर्स, आई डिड दिस वर्क ओवर हेड एंड ईयर्स, मतलब मैंने इस काम को पूरी तरह से किया है, कंप्लीटली किया है। एक होता है ओवर वंस हेड ओनली, एक तो था ओवर हेड एंड ईयर्स, एक है ओवर वंस हेड ओनली। इसका मतलब ऐसी स्थिति में जहां व्यक्ति कार्यों से अभिभूत होता है। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है नीचे आ जाओ। इन अ सिचुएशन वेयर वन इज ओवरवेल्म्ड, अभिभूत का मतलब एक्साइटेड, विद टास्क, ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन जहां पर उसके पास बहुत सारे टास्क हैं, अच्छे अच्छे काम है और उनसे वो एक्साइटेड हो गया, एकदम मजा सा आ रहा है, एकदम रोमांचक हो गया है कि अरे वाह ये थोड़ा सा एडवेंचरस करने को मिलेगा, मजा आता है। ऐसा ट्रिप्स वगैरह में या मिशन वगैरह में होता है। इन अ सिचुएशन वेयर वन इज ओवरवेल्म्ड विद टास्क्स। ओवरवेल्म्ड का मतलब ज्यादातर पॉजिटिवली ही यूज किया जाता है, एकदम खुशी से उत्तेजित हो जाना या आश्चर्यजनक हो जाना, ऐसे करके होता है ओवरवेल्म्ड का मतलब, ठीक है ना, एक तरीके से एक्साइटेड होना। पुट हेड्स टुगेदर का मतलब होता है एक दूसरे से सलाह लेना। ये अक्सर आपने देखा होगा जब बीच में गेम वन साइडेड हो जाता है, छक्के छक्के मारे तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, भाई कर क्या रहा है, कैसी बॉल करा रहा है, ऐसे मत कर, ऐसे। तो सब लोग इकट्ठे हो गए, ऐसे चीजें करके बातें कर रहे थे। इसका मतलब है सबने एक मत हो गए हैं और वो दिमाग लगा रहे हैं किसी भी चीज में डिसीजन लेने के लिए। तो एक दूसरे से सलाह लेना। पुट हेड्स टुगेदर, कंसल्ट वन अनदर, ये होता है, ठीक है। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। जैसे ये है, यहां फोटो लगाना चाहिए था हमें उसका, जो क्रिकेट टीम होती है ना उसका, जब वो बीच गेम में ऐसे करके एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं कुछ भी। रेयर वंस अगली हेड का मतलब क्या होता है, रेयर का मतलब तो होता है सामने वाला, फ्रंट और रेयर सुना होगा, बैक वाला, पीछे वाला, है ना। और रेयर वंस अगली हेड मतलब घट जाना, किसी भी चीज में मतलब घटाव होना, घटा मतलब घटना, किसी अप्रिय घटना का घट जाना, अप्रिय घटना का घटना होता है ना। रेयर वंस अगली हेड, यानी कि देखो रेयर वैसे तो होता है पीछे वाला, वंस अगली हेड आपका जो भी बुरा फेस है, मतलब अगली हेड का मतलब होता है बुरा, अगली मतलब भद्दा होता है, और वो मतलब बैक में, देखो यहाँ इंग्लिश मीनिंग से शायद समझ में आ जाएगा। टू अपीयर मतलब ऐसा लगना, ऐसा प्रतीत होना, घटना, ये घटना कम होने वाला घटना नहीं है, मैंने उल्टा बोल दिया, ये घट जाने वाला होता है, ऑकरिंग वाला, ठीक है ना। तो टू अपीयर या फिर टेक प्लेस तो एक फ्रेज होता है फ्रेजल वर्ब होती है। टेक प्लेस का मतलब होता है कोई भी चीज जब घटती है, घटना, ऑकरिंग, ठीक है, ऑकर होना। ऑफ एन अनप्लेजेंट इवेंट, अचानक से कुछ बेकार सा हो जाता है, कुछ भी अनप्लेजेंट, अप्रिय घटना का घटना। जैसे अचानक से मान लो घर ढह जाए किसी का, अचानक से बाढ़ आ जाए, कुछ भी ऐसा हो जाना, एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसको कहते हैं रेयर वंस अगली हेड, ठीक है। रेयर वंस अगली हेड का मतलब वंस जहां जहां लिखा है वहां पे आप सब्जेक्ट के अनुसार
पॉजेसिव एडजेक्टिव रिप्लेस कर सकते हैं ना, जैसे वंस यार मैं अपने लिए यूज करूं तो माई लगा सकते हूं, तुम्हारे लिए यूज करूंगा तो योर लगा सकता हूं। वंस हम जनरली किसी के लिए भी लगा लेते हैं, ठीक है ना, इसलिए। आगे देखोगे तो यहां पे लिखा हुआ है स्वैलन हैडेड। स्वैलन हैडेड, स्वैल तो जानते हैं अभिमानी, जिसका सर फूला हुआ है, मोटा है ऐसे करके, तो उसको क्या कहोगे? स्वैलन हेडेड का मतलब हो जाएगा एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम अभिमानी है, जो सर ऊंचा करके चल रहा है, ठीक है ना। एरोगेंट कह सकते हैं, कंसीटेड कह सकते हैं, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट और अच्छे शब्द हैं, ठीक है ना। हाँ, जैसे आप देख रहे हो ये व्यक्ति लग नहीं रहा है, शकल से नहीं अभिमानी लग रहा है, शकल से नहीं अभिमानी लग रहा है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट, ये भी ऐसा ही है, टू गो टू समबडीज हेड। टू गो टू समबडीज हेड, समबडी की जगह आप कोई भी पॉजेसिव केस लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी नाउन का नाम लिख के और उस पर अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। इसका मतलब भी घमंडी हो जाना होता है, टू बी अनडली और इन्फ्लुएंस्ड बाय, किसी भी कारणवश, किसी चीज के द्वारा जब हम अभिमानी जैसा फील करने लग जाते हैं कि यार है ना अब अभिमानी है ऐसे करके, तो उसको कहते हैं टू गो टू समबडीज हेड, ठीक है ना। किसी चीज की वजह से, इसमें तो कोई सेंस बन नहीं रहा वैसे, पर कोई नहीं, आप ये कह सकते हैं ये व्यक्ति अभिमानी है, सबको नचा रहा अपनी उंगलियों पे। आगे चलो, एक होता है एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है आंख का तारा होना, दुलारा होना, प्यारा होना। एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसी को एप्पल ऑफ वंस आई कहते हैं। वेरी लवेबल और डियरेस्ट, ठीक है ना, हाँ बहुत प्यारा, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं। ये तो हर्ट ऐसे बना दिया मैंने। एक होता है आर्गस आइड। आर्गस आइड का मतलब होता है पैनी नजर वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी नजर बहुत ही तीखी रखता है, मतलब तुम उससे बच नहीं सकते उसकी नजरों से, तुम्हें वो कहीं ना कहीं देख ही लेगा। तो होता है आर्गस आइड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आप पर हमेशा नजर रखता है। ऑब्जर्वेंट, विजिलेंट, सतर्क, है ना। ये क्या है मैडम, देख रही हैं, ये बॉस हैं, एचआर हैं, ये आपको काम करते हो देख रही हैं, कहीं तुम गलत नहीं कर रहे हो कुछ भी। चौकस आदमी, हमेशा पैनी नजर रखता है हर चीज पर, ठीक है ना। एक होता है ब्लैक आई का मतलब होता है शर्म की निशानी। शर्म की निशानी क्या होता है? अ मार्क ऑफ शेम, एक ऐसी चीज जिससे बार बार आपको क्या नजर आता है कि यार ये तो बेकार है। एक ऐसी इमेज, एक ऐसी फुटेज, एक ऐसा कुछ भी, ऐसी चीज, ऐसा साइन, ऐसा चिन्ह, कुछ भी जिसकी वजह से आपको शर्म आ जाए, उसको हम ब्लैक आई कहते हैं। यार मैं इस चीज को देखना नहीं चाहता, है ना, शर्म की निगाह। टू कीप वंस हेड अबव वाटर, कर्ज से बचना। टू कीप वंस हेड अबव वाटर, अपने आप को डूबने से बचाए रखना। ये सच है, ये सच है कि जब भी जीवन में आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट हो तो अपने शरीर से, अपने दिमाग से, अपने आप से मांगना, किसी दूसरे से मत मांगना। ये दुनिया का सबसे अच्छा मोटिवेशन होता है। कहने का मतलब है कि कर्ज में मत डूबना। अगर आपको मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, आप उसके लायक बनो, कमाओ, फिर खरीदो। अगर नहीं कमा पा रहे हैं, आप कर्जा मत लो किसी से। आप रोटी खा रहे हैं, अगर नहीं खा पा रहे हैं, अच्छी बात है, मांग के मत खाओ, उधार मांग के मत खाओ, कमा लो और खा लो। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को डूबने से बचाता है, उसी को कहते हैं वह व्यक्ति जो अपने आप को कर्जे से बचाता है। जब तक आप खुद उसके लायक नहीं हो जाओ, तब तक उसको अडॉप्ट मत करो, लेना मत, किसी से कर्जा मत लेना, सिंपल सी बात है। जब आप उसके लायक हो जाओगे, कमाओ, पैसा इकट्ठे करो और लेके आओ। ये बहुत अच्छा मोटिवेशन है भाई, ध्यान रखना इस बात को। कर्ज से बचना। टू कीप वंस हेड अबव वाटर, पानी से हमेशा अपने आप को ऊपर रखना, यानी कि डूबना नहीं है। कर्जा बहुत बुरी चीज है, समंदर से भी गहरा है कर्जा, डुबा देगा तुम्हें। टू टर्न वंस हेड का मतलब होता है अपना सिर बदल लेना। इसका मतलब क्या होता है? घमंडी बना देना नहीं। हाँ, टू टर्न वंस हेड का मतलब होता है घमंडी बना देना। जैसे कि यार तुम्हारे पास पैसा क्या आ गया, तुम्हारे तो मिजाज ही बदल गए, तुम पहले कैसे थे और आज कैसे हो गए हो, है ना। ऐसा अक्सर होता है कि पैसा आने के बाद लोग बदल जाते हैं, लेकिन ऐसा भी अक्सर होता है कि पैसा आने के बाद जब लोग बड़े हो जाते हैं तो कुछ लोग उनको जबरदस्ती घमंडी बना देते हैं। एक्चुअली उनके अंदर ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस किया है। जो लोग जमीनी स्तर से उठ के आते हैं, उसमें से ज्यादातर लोग होते हैं अभिमानी बन जाते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं होते हैं। मतलब कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता है कि वो जमीन से उठ के आया और वो अभिमानी बन गया हो। लोग बना देते हैं, क्योंकि सिचुएशन भी तो ऐसी होती है कि इंसान को बदलना पड़ता है। जब बदलेगा नहीं तो और ऊपर कैसे जाएगा। लेकिन जरा सी चीजें बदली, तुरंत उसको करार दे दिया जाता है कि इसमें घमंड आ गया, बेवजह। उसका जरा से एक रत्ती पर काम नहीं आए तो वो घमंडी हो गया। पहले वही व्यक्ति झाड़ू मारता रहे, कुछ भी करता रहे, कितना भी पैसा हो, उसको कोई नहीं बोलने आएगा, ठीक है। तो ये गलत होता है। टू टर्न समथिंग ऑन इट्स हेड का मतलब क्या होता है? कुछ नए तरीके का
बना देना, यानी कि कुछ भी ऐसा बना देना, टर्न समथिंग ऑन इट्स हेड, यानी कि कोई चीज ली और आपने उसको बना के कुछ और बना दिया, इसको कहते हैं टर्न समथिंग, किसी भी चीज को बदल देना, ऑन इट्स हेड, अपने खुद के वजूद में। हेड का मतलब कोई भी ओरिजिनल चीज, जैसे मान लो मिट्टी से आपने कुछ बना दिया खिलौना, तो इसका मतलब होता है कुछ नए तरीके का बना देना, किसी भी चीज से, लकड़ी से बना दिया कुछ। टू कॉज समथिंग टू बी पॉजिटिव और वॉट इट वॉज बिफोर, जो भी ये पहले था या कुछ और अच्छा, जैसे कोई चीज़ खराब हो जाती है तो या तो उसको ठीक कर दो या उससे कुछ और बना दो। मम्मी अक्सर ऐसा करती हैं कि मान लो मम्मी तो वो जो क्या होता है फॉर्म आती है, फॉर्म जिसको बोलते हैं, कुछ बोलते हैं उसको, जो कागज जैसा एक आता है ड्राइंग के लिए, वो आता ना गद्दा जैसा, उसको घिस के उसको तकिए में भर देती है। मम्मी कुछ भी कर देती है, किसी भी चीज़ को फेंकती नहीं है, ज़्यादातर उनका यूज़ ही कर लेती हैं वो। यूज वंस हेड का मतलब क्या होता है, दिमाग का इस्तेमाल करना, अपने सर का, दिमाग का, यहाँ बुद्धि का इस्तेमाल करना। टू थिंक, सोचना, बहुत सामान्य सा शब्द है, बहुत इजी सा, ये बच्चा कर रहा है छोटी सी एज में। एक हमारे युवा हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, ज़्यादातर लोग फालतूगिरी में ज़्यादा पड़े हुए हैं। बी इन टू माइंड्स का मतलब है दोहरी बात करना, दुविधा में होना, यानी कि यार मैं करना भी चाहता हूँ लेकिन यार मुझे डर लग रहा है। वॉट इट इज, क्या है ये, है करना भी चाह रहा हूं लेकिन डर लग रहा है, मतलब अनेबल टू डिसाइड, इनडिसिसिव कह सकते हैं, वह व्यक्ति जो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, दोनों तरह से कंफ्यूज है, कंफ्यूज कह सकते हो। और ये कह रहा है इधर जाओ, ये कह रहा है इधर, अब कंफ्यूज है, मैं क्या करूं, किधर जाऊं, ऐसा व्यक्ति। एक होता है बियर इन माइंड का मतलब होता है ध्यान रखना, बियर का मतलब होता है सहना। अब किसी भी चीज को आप दिमाग में ही रखे जा रहे हो, मतलब आपने उस चीज को दिमाग में सेट कर रखा है यहाँ पे। तो बियर इन माइंड का मतलब होता है किसी भी चीज को ध्यान में रखना, ठीक है ना। टू रिमेंबर, ध्यान में रखे रहना, किसी भी चीज को अपने दिमाग में रखना, ये होता है हाँ टू रिमेंबर, कोई भी ऐसी चीज जो आपके दिमाग में एक बार सेट हो गई है, ठीक है। एक होता है टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज, शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना। टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज का मतलब होता है शिष्टाचार का ध्यान रखना। आप जब भी कुछ करते हैं तो आपके आचरण, आपके कंडक्ट जो है, इनका बहुत ही विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे ये बच्चा है, इसको सिखाया जा रहा है कि बेटा जब भी आपके जीवन में कुछ भी ऐसा होता है तो आप अपने शिष्टाचार मत भूलना, उनका बड़ा ही ध्यान रखना, है ना। टू माइंड्स वंस पीस एंड क्यूज का मतलब यही होता है। अ साइट फॉर सोर आई का मतलब, अ साइट फॉर सोर आइज का मतलब होता है खुशनुमा दृश्य, एक ऐसा दृश्य, एक ऐसा साइट जिसको हर कोई निहारना चाह रहा है, हर कोई देखना चाहता है, उससे ओझल नहीं होना चाहता, ठीक है ना। अ पर्सन और थिंग दैट वन इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड, कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी चीज जो सबको पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है ना, सुहावनी सी चीज है, खुशनुमा दृश्य है, कुछ ऐसा है। देखो कितना प्यारा सा एक नजरिया सा है ना, मतलब नजारा है, नजरिया नहीं, नजारा कितना अच्छा है, दृश्य, ऐसी जगह हर कोई पसंद करता है ज्यादातर लोग। एक होता है ऑल आई, हम पढ़ के आ चुके हैं, पूरे ध्यान से देखना। सबकी निगाहें जब किसी भी चीज पे होती हैं तो वो चीज जिस पे निगाहें होती हैं वो तो अट्रैक्टिव होती है, लेकिन सब लोग जिसकी तरफ देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि सब लोगों की ध्यान, मतलब नजरें एक तरफ है, इसका मतलब सब लोग क्या कर रहे हैं, पूरे ध्यान से उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है ना। हाँ देख रहे हो, ये मूवी वगैरह देख रहे हैं, कुछ भी, सब लोगों की निगाहें एक तरफ है। एक होता है ईज समबडीज माइंड, ईज मतलब आसान बनाना, किसी के दिमाग को आसान बनाने का क्या मतलब है, किसी की चिंता को कम करना, यानी कि कोई व्यक्ति ओवर थिंक कर रहा है, कोई व्यक्ति कुछ सोच रहा है किसी भी चीज को लेके, बहुत ज्यादा गंदा है या सही जैसा भी है, अगर दूसरा व्यक्ति आकर के उसको उसकी चीजों में हेल्प करता है तो क्या हो जाता है, उसके लिए आसान सा हो जाता है। एलिविएट समबडीज एंजाइटी, किसी व्यक्ति की एंजाइटी प्रॉब्लम को थोड़ा सा कम करना, कोई बात नहीं मैं हूं, कर लेंगे ना। तो ये व्यक्ति परेशान था, दो लोगों ने इसको सहारा दिया, ये थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गया। एक और है गिव अ पीस ऑफ माइंड, ये होता है किसी को डांटना, फटकारना हल्का सा। गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब तो हमें पता ही है, जैसे पापा ने बच्ची को डांट दिया कि बेटा आज आगे से ऐसा मत करना, तो टू गिव अ पीस ऑफ माइंड मतलब हल्का सा, हल्के लेवल पे डांटना, ये होता है हाँ रिब्यूक करना या स्कॉल्ड करना। एक होता है ग्रेट माइंड थिंक अलाइक, अलाइक मतलब देखो जब दो लोगों की राय एक जैसी हो, अलाइक मतलब सिमिलर होता है। ग्रेट माइंड्स, दो लोग हैं एक जैसा सोच रहे हैं, एकदम परफेक्टली सेम टू सेम, अरे वाह तुम्हारी भी सोच मेरी भी सोच एक जैसी है। तो ऐसे दो लोग, जब दो लोगों की जो राय है, जो भी विचार है, ओपिनियन एक जैसे होते हैं, सेम सेम, उसी को कहते हैं क्या चीज, ग्रेट माइंड्स थिंक लाइक
alike, sorry. Said when two people have the same opinion or make the same choice. बस 45 idioms with animation, with picture and with a lot of interest we have completely discussed. I hope कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी. कितने idioms थे आज की क्लास में? 45 idioms. हर क्लास में 45 idioms हमें मिलते हैं छोटी सी क्लास में. तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको फिर से अच्छा लगा होगा. और अगर आप लोग कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे प्रीमियम क्लासेस चलती हैं, वहां से आप इंग्लिश का लेटेस्ट बैच हमारा चल रहा है 15, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. रिकॉर्डेड बैच चाहिए वो भी अवेलेबल है. गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर से आप इन नंबर्स पे कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच. ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जहां आपको PDF मिल जाएगी. ठीक है ना, तो शुक्रिया, बाय बाय. मिलते हैं अगली क्लास में अच्छा सा कुछ और लेके. रूट वर्ड की भी सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है. सारी की सारी वीडियोस आपको एक एक करके मिलते रहेंगे. शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर.